तो चलो भाई देखो, आज का बेटा टॉपिक हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, सेमी पोलर बॉन्ड बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और साथ में इसको हम लोग सेमी आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक। यहाँ स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है, स्टेबिलिटी थ्रू पार्शियल ट्रांसफर एंड पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक। कोवैलेंट में कैसा हुआ था बताइए, स्टेबिलिटी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। आयनिक कंपाउंड में कैसे शेयरिंग हुई थी, आयनिक बॉन्ड में कैसे हुआ था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे पार्शियल ट्रांसफर भी होगा, पार्शियल क्या होगा, शेयरिंग भी होगा, ठीक। तो देखो, अच्छा किसने प्रपोज किया, सिडविक नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है बताओ, टाइप ऑफ अल्टरनेटिव कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ए सिंगल एटम टू द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एटम, ठीक है। बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय सेम एटम। यहाँ पे क्या होगा, कोवैलेंट में क्या था, बराबर शेयरिंग हो रही थी ना। यहाँ पे एक डोनर का काम करेगा और एक एक्सेप्टर का काम करेगा, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एटम ऐसा होगा जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक, और दूसरा क्या है, उसको एक्सेप्ट करेगा। फिर देखो, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम वन ऑफ द टू एटम्स, ठीक, या आयंस, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कहाँ किसी एक से आएंगे, ठीक। देखो जैसे बात क्या कर सकते हैं, एक डोनर होगा, एक कैसा होगा, एक्सेप्टर होगा, ठीक। फिर देखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डोनर टू एटम। अच्छा, इस बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं हम लोग, एरो से दिखाएंगे, ठीक है। एरो का हेड किधर होगा, एक्सेप्टर की तरफ, उसका टेल किधर होगा, डोनर की तरफ, ठीक। एक आपको ये ध्यान देना है। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होगा, सेमी आयनिक और सेमी कोवैलेंट, ठीक है। दिस इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो देखो इसको दो स्टेप में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इसको हम बोलते हैं सेमी आयनिक और बोलते हैं सेमी कोवैलेंट। अब देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा, देखो एक एटम है ए, एक एटम है बी। ए के पास लोन पेयर है और बी के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ए गिफ्ट इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा। तो कैसा देगा, एक इलेक्ट्रॉन देखो दिया, दे दिया बी को, एक पे प्लस चार्ज आएगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या करें, देखो तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया, प्लस और नेगेटिव चार्ज आया, तो इसको हमने क्या बोला, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स को। तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करेगा, देखो सेकंड स्टेप में, अब दोनों इलेक्ट्रॉन देखो शेयरिंग कर लेंगे, देख रहे हो, समझ रहे हैं। तो ये हुआ आयनिक बॉन्ड, ये कैसा हुआ, कोवैलेंट। तो दोनों का नेचर इसके अंदर मिला, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सेमी आयनिक बॉन्ड। तो पहले दो में से अपना एक डोनेट किया, अब कराओ भाई, हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट क्या हुआ, शेयरिंग का, वो क्या करा बताइए, शेयरिंग करने के बाद कोवैलेंट की प्रॉपर्टी शो कर दे रहा है, और ट्रांसफर करने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी शो कर दिया था, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी। इसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक। तो द कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद देखो, द मॉलिक्यूल साइन दैट कंटेन डोनर एटम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको हम लोग लिगेंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, वहां भी आएगा। वो पूरी केमिस्ट्री का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, जिसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से केमिस्ट्री जनरेट हुई। उसका देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स आर आयंस, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या कम होंगे, ठीक। वो कैसा काम करेगा, लुईस एसिड का, नहीं किस में होगा, H+ में, कम किस में होगा, BF3 में। बात समझ रहे हैं। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या करेगा बताओ, देगा, उस पे कौन सा चार्ज आएगा बताइए, पॉजिटिव चार्ज, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको लुईस एसिड बोलेंगे, और उस पर कौन सा चार्ज दिखाई पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। अब कुछ एग्जाम्पल देखो, देखो जैसे ओजोन की बात करें हम लोग, तो देखो O2 है, एक O के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ देखो O2 का ऑक्टेट पूरा है सबका। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये रिसीवर हुआ एक्सेप्टर, और ये डोनर हो गया। तो O2 कैसा काम कर रहा है, देखो लुईस बेस का, और ऑक्सीजन कैसा काम कर रहा है, लुईस एसिड का। ये बताए थे आपको, इक्विलिब्रियम में बताए थे आपको, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट कैसा काम करते हैं, लुईस एसिड का काम करते हैं। आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो देखो ओजोन कुछ बन गया ऐसे। तो याद हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाले थे, याद है, एक O पे नेगेटिव चार्ज आया था, एक O पे पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक। तो ये इंडिकेट करता है इस पे कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और देखो एग्जांपल, ये डोनर एटम है, बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको डोनेट कर देगा, डोनेट करने के बाद इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। दिखाएंगे कैसे, और दिखाएंगे, देखो ऐसा ए से बी की तरफ दिखाया जाएगा, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल, अमोनिया का रिएक्शन H+ आयन से कराया गया। तो बताओ अब H+ एक्सेप्टर ये कैसा काम करेगा, ब्रांस्टेड बेस का, और H+ दोनों कैसा काम करते थे, ब्रांस्टेड एसिड का, ठीक। तो देखो H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, बताओ ये शेयरिंग करेगा इसके साथ में।
तो शेयरिंग करने के बाद देखो H की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब तो देखो H पे कौन सा चार्ज आ गया, चार्ज खत्म हो गया इसके मान लो, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिखाई पड़ेगा अब आपको, N पे दिखाई पड़ेगा। तो बात समझ रहे, देखो तो इसको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक। नहीं लिखते अमोनियम आयंस, लिखते हैं अमोनियम आयंस NH4+। तो पूछा था भाई NH4, देखो जनरली यही ऐसा नॉन मेटल्स ना जहाँ प्लस चार्ज दिखाई पड़ रहा है, या तो जनरली चार्ज प्लस चार्ज किस पे आता है, मेटल पे। और देखो वाटर, देखो ये पढ़े थे हम लोग, याद है ये कहाँ पढ़े थे, हार्नेस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो वाटर क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक। यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी देखो इस H+ के और O के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसका नाम क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मान लो पूछे इसमें कितने टाइप के बॉन्ड पाए जा रहे हैं, देखो तो देखो 2H के साथ कोवैलेंट बॉन्ड और एक के साथ क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये पूछ सकता, बताओ कुछ किस मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 टाइप के बॉन्ड मिले, किसमें 3 टाइप के बॉन्डिंग मिलेंगी, ठीक है। यहाँ भी देखो 2 टाइप की बॉन्डिंग है, समझ रहे हैं, यहाँ भी देखो 2 टाइप की बॉन्डिंग है। चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग। देखो जैसे बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इन CO O3 एंड HNO3 में। तो CO में देखो बताए थे ना अभी, A को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपना C को, इससे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बोलो बात समझ रहे हैं। और 3 बॉन्ड देखो बन रहा है यहाँ पे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3, ठीक। और यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब पढ़ेंगे हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उसका देखो ओजोन, अभी देखिए आप ओजोन के बारे में। HNO3 में देखो क्या है, एक एन डबल बॉन्ड बना रहा हो के साथ में, और दूसरा कैसे जुड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। तो ये सब कंडीशंस आपकी हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, ठीक। आगे चलते हैं, देखो बेटा हम लोग, तो देखो भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा है, सेमी आयनिक नेचर है, बता चुके हैं अभी आपको। इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लो। तो देखो ना तो ये आयनिक है ना ये कोवैलेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों के बीच में होगी ना, कोवैलेंट से स्ट्रांग होंगे और आयनिक से क्या होंगे, वीक होंगे। तो देखो इसमें जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड से ज्यादा होगा लेकिन आयनिक से क्या होगा, कम। फिर देखो सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो दे आर स्पंजिली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बट रेडली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कंडक्टिविटी की बात करें तो लाइक कोवैलेंट कंपाउंड दे आर आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इनका जो सोल्यूशन होगा यानी फ्यूज्ड मास होगा, जो सोल्यूशन होगा मोल्टेन स्टेट में होंगे। बोलो तो लिखा ना, द सोल्यूशन आर फ्यूज्ड मास डू नॉट अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर उसको मेल्ट कर दे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, जबकि आयनिक कंपाउंड में ऐसा था, ये पानी डिजॉल्व कर दो, बोलो, और उसको मेल्ट कर दो तो दे शो द कंडक्टिविटी, बिकॉज आयंस आर फ्री थे वहां पे, यहाँ पे आयन तो है नहीं, ठीक है। आइसोमरिज्म देखो ये शो करेगा, आइसोमरिज्म सिर्फ आयनिक कंपाउंड नहीं शो कर रहा था, कोवैलेंट कंपाउंड शो रहा था आइसोमरिज्म। यहाँ पर भी पढ़ेंगे आप लोग, तो जब पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री तो वहाँ पे आएगा, वहाँ पर भी आएगा लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक। एक क्या आएगा, स्पेस आइसोमरिज्म आएगा, ज्योमेट्रिकल आएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आएगा, सॉल्वेट आइसोमरिज्म आएगा, ठीक है, और आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म आएंगे, कोऑर्डिनेट स्फीयर आइसोमरिज्म आएगा, ठीक है। तो वहाँ भी आइसोमरिज्म की बात करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन की बात वहाँ भी करेंगे, ठीक, जस्ट लाइक अ कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो बात करते हैं हम लोग, ये 2 टाइप का बॉन्ड बनाता है, ये तो सिग्मा टाइप बॉन्ड बनाएगा और एक पाई टाइप बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा देखो कैसे बनाया, एन इलेक्ट्रॉन डोनर है यहाँ पे, देखो बोलो किसको डोनेट कर रहा है, BF को, BF3 को डोनेट कर रहा है। तो यही देखो क्या हो जाएगा बताओ, यही एन कैसा काम करेगा, लुईस बेस का बताओ, और दूसरा एन कैसा काम करेगा, दूसरा ये क्या काम कैसे काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा। अब इसमें देखो एक और अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ पहले NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, बोलो BF3 का क्या हाइब्रिडेशन था, sp2, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद कौन सा हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कौन सा हो गया, sp3। तो पूछा जाता है, हाइब्रिडेशन पूछा जाता है, बात समझ रहे हैं। चलिए फिर देखो हम बात करते हैं एक और, देखो अब BF3 दे दिया, बताओ तो जा देखो B के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल था, अब ये अपना लोन पर इसको एक डोनेट कर देगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे डोनेशन से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनना था ना, तो दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन एक पाई बॉन्ड की तरह काम करेगा, दूसरा कैसा काम कर रहा था, सिग्मा बॉन्ड की तरह। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला कि 2 टाइप के हो गए, ठीक। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए भाई सिग्मा के, कल भी बात किए थे हम लोग, फिर से देख लो सिग्मा के एग्जांपल्स और देख लीजिए आप। तो सिग्मा में देखो बेटा, सिग्मा में हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड के बारे में, देखिए यहां देखो भाई, इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट है
और एन के क्या था बताइए, ये कौन सा बताओ ऑर्बिटल है, ये sp3 ऑर्बिटल है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा इस बैक एंड डी ऑर्बिटल, बैक एंड पी ऑर्बिटल को, बोलो। तो इनकी भी देखो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी। देखो तो देखो पहले ये भी कैसा था sp2 वाला, अभी क्या हो गया देखो, ये तो sp3 है ही है, अब ये भी देखो sp3 हो गया। देखो 4 बॉन्ड इसके भी दिख रहे हैं, देख रहे हैं, बोलो, बोलिए भाई। यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड बनना है तो इसको हमने क्या बोल दिया, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दिया गया। बाकी देखो पाई बॉन्ड, पाई टाइप कैसे बॉन्डिंग होगी, तो भाई देखो हम लोग बात करते हैं ना बैक डोनेशन से, ठीक है। देखिए भाई कैसा होता है ये, तो देख लो बेटा यहाँ पे एफ के पास देखो पी ऑर्बिटल है जहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एफ की कंडीशन है 2p5 होता है, बताइए। एक तो पी बना लिया बॉन्ड, अब बाकी देखो 2p में इसके पास क्या बचेंगे, लोन पेयर बचेंगे, बोलो। ये किसको डोनेट करेगा, बी, बोरान के पास एक पी ऑर्बिटल बचा हुआ है, इसको डोनेट करेगा। देखो सिग्मा बॉन्ड पहले से बना हुआ था, अब साइड से देखो लैपिंग हो रही ना, इसी कौन सा बॉन्ड बोलते थे हम लोग, पाई बॉन्ड। बात समझ रहे हैं। अभी कौन से बॉन्डिंग देखोगे, इसका भी पी ऑर्बिटल और इसका भी पी ऑर्बिटल, तो नाम क्या पड़ गया, पी पाई बैक बॉन्डिंग। और बॉन्ड पाई क्यों बोला गया है, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है ना, इसलिए इसको बोला गया पाई बॉन्ड बनेगा। तो बात समझ रहे हैं ये सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में, बोलिए। इसी में पूछा गया था, बताओ कि इसी का नहीं पूछा गया था, बताइए। फिर देख लो एक बात पूछी गई थी इसी के बारे में आप लोगों से, क्या कहा गया था बताइए, कि अगर यही दे दिया जाए आपको BF3 और आपको दिया जाए BI3 तो विच इज बेटर ल्यूस एसिड, तो बोला गया था ना ये बेटर ल्यूस एसिड था क्योंकि इसके बैक एंड ऑर्बिटल खाली है, आई की साइज बड़ी हो गई ना, रिटर्न डोनेट नहीं कर पाएगा इसको। लेकिन फ्लोरीन देखो लगभग क्या है, सिमिलर साइज का, तो आराम से डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। बोला गया था ना भाई साइड से ओवरलैपिंग कब होगी, जब दोनों की साइज अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तब ना यहाँ पे करेंगे हम लोग डोनेशन करेंगे। अगर साइज में डिफरेंस आ जाएगा तो डोनेशन की चांस कम हो जाते हैं, इसलिए लेटर ओवरलैपिंग की चांस कम हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं भाई हम लोग। अब यहाँ देखो बेटा क्या है, देखो भाई दिखाया गया, देखो एक एफ है डोनेट कर रहा है, बोलो पाई बॉन्ड बन गया। अब पाई बॉन्ड इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है ना, तो इनका देखो रेजोनेंस कैसा दिखाया जाएगा, देखो ऐसा, देखो हर बी एफ के बीच में क्या बन गया, पाई बॉन्ड कैरेक्टर्स आ गए, बोलिए। तो इसीलिए क्या हो गया बताइए, अब ये जो बी है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम नहीं करेगा, ठीक। तो ये आपका बैक बॉन्डिंग है और ये आपको दिखाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, दोनों में डिफरेंस देख लो क्या होता है भाई। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बताइए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगी, कहाँ पे, बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, ठीक है, एंड अन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के बीच में। यहाँ पे देखो बैक बॉन्डिंग कब होगी, bonded atoms in a compound in which one atom has lone pair of electrons, another atom has orbital, vacant orbital placed adjacent to each other, ताकि आसानी से डोनेट कर सके, ठीक। फिर देखो the bond between two atoms is single bond called coordinate bond और the bond between two atoms is pi bond characters, तो इसी को हमको क्या बोल देते हैं हम लोग, बैक बॉन्डिंग बोल देते हैं, या पी पाई बॉन्ड बोल दिया गया इसको। अब कौन कौन से देखो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं भाई पाई बॉन्ड को, तो फैक्टर्स फॉर कोऑर्डिनेट पाई बॉन्डिंग। तो स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड कैसे देखेंगे, देखो हम लोग, अगर ऑर्बिटल की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक बनेगा पाई बॉन्ड। अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल घटेगी तो स्ट्रांग पाई बॉन्ड बनेगा। तो देखो भाई जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, अगर बॉन्ड किसी के बीच में ना 2p और 2p के बीच में ना पाई बॉन्ड, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसके रेस्पेक्ट में, 2p और 3p के बीच में। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, 3p और 3p से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2p और 3p वाला। बात समझ रहे हैं। तो साइज एक फैक्टर होगा देखो पाई बॉन्ड में, इसकी बात भी कर सकते हैं देखो हम लोग। अब देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं जिसमें आपको आयनिक कंपाउंड भी मिलेगा, यानी आयनिक बॉन्ड भी मिलेगा, ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड भी मिलेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मिलेगा, ठीक। तो देखो जैसे एग्जांपल देखो, एक लिखा कॉपर सल्फेट, एक लिखा है NH4X, बोलो, एक क्या लिखा देखो K4FeCN का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता ही है। अगर हम लोग K4FeCN6 को देखें तो देखो ऐसा दिखेगा, देखो K4 का मतलब 4K+, अब स्क्वायर ब्रैकेट में देखो क्या होगा, सेंटर में हमने लिख दिया आयरन, इससे अटैच क्या बताओ, C है अटैच, किस फॉर्म में, CN के फॉर्म में। तो देखो C कैसे अटैच होगा इसके साथ में,
तो सी और आयरन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बात समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और एक 6। देखो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये किसको बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जब ये डोनेट करेगा ना, देखो आयरन को ना, सी या डोनर का काम करेगा, तो सी और आयरन के बीच में कौन सा बॉन्ड बताओ बन रहा है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना।